Hello everyone, good morning to you all. My name is Mohit Bihana. I once again welcome you all on Doubtnut app. So students, I would like to teach you today the topic of mathematics, that is surface area. We will study something about the surface area of cube and cuboid. Now coming to the screen. Yes students, this is my screen. I hope it is shared with you all. इसके अंदर हमारे पास क्या है कि क्यूबॉइड का जो एरिया है उसके हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। इससे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा, चलिए वो हमने कर लिया है। क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया था वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। हमने क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे हमने यहाँ पर रोम्बस में किया है। और कई बार अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है तो वहां पर जो क्वाड्रिलेटरल है वो दो ट्रायंगुलर फील्ड्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर रोम्बस था तो यहाँ पर दो इक्वल हमारे पास क्या आ जाएंगी, ट्रायंगल आ जाएंगी। क्योंकि ये जो रोम्बस है ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम के अंदर ये जो डायगोनल होता है ये दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। दो ट्रायंगुलर फील्ड्स के अंदर, दो इक्वल ट्रायंगुलर फील्ड्स के अंदर क्वाड्रिलेटरल हमारी डिवाइड हो जाती है अगर ये एक रोम्बस है तो। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा था। नाउ कमिंग टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के अंदर देखो बेटा क्या होता है, the 3D shapes are those which do not lie completely in a plane। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3D shapes क्या होती हैं, जो एक प्लेन के अंदर लाई नहीं करती, जिसके अंदर हमने हाइट को इंक्लूड करना होता है विद द ज्योमेट्री। ठीक है, अगर मैं 2 डायमेंशन के अंदर हाइट को इंक्लूड कर दूं, दैट 2 डायमेंशन will become the shape of 3D object। ठीक है, any 3D shape has dimensions namely length, breadth and height। तो अगर 2D डायमेंशन आपके पास है, 2D फिगर आपके पास है, तो उसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ दो डायमेंशंस हमारे पास होंगी। लेकिन अगर हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई 3D शेप ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ के साथ हमारे पास हाइट और इंक्लूड हो जाएगी। एक्स्ट्रा पैरामीटर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, हाइट, इन केस ऑफ 3D शेप ऑब्जेक्ट्स। नाउ कमिंग टू द क्यूबॉइड एंड इट्स सरफेस एरिया। तो सबसे पहले क्यूबॉइड क्या होता है, फिर हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और सरफेस एरिया होता क्या है। ठीक है, तो क्यूबॉइड सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यूबॉइड क्या है। क्यूबॉइड इज अ क्लोज्ड सॉलिड फिगर बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स। तो क्यूबॉइड क्या है, क्लोज्ड सॉलिड फिगर है। क्लोज्ड सॉलिड फिगर का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक एनक्लोजर होगा। जो भी आपके पास क्लोज्ड सॉलिड फिगर होगी वहां पे हमारे पास क्या है, एनक्लोजर है। ठीक है, अब ये जो एनक्लोजर है वो बना कैसे है, विद द हेल्प ऑफ दीज रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स। दे आर हाउ मेनी इन नंबर, 6 इन नंबर। तो 6 आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स है, जिसकी हेल्प से आपने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को आपने बाउंड कर दिया एनक्लोजर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैच बॉक्स, ब्रिक, बुक, these all are cuboid in shape। तो इनकी जो शेप होती है वो किस शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप की। चाहे मैच बॉक्स है, ब्रिक है, चाहे वो बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बुक की शेप होगी वो एक एनक्लोजर की तरह है, जिसके अंदर हमने पेजेस को बाउंड किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्लोज्ड सॉलिड फिगर है जिसको हमने बाउंड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स। तो चाहे आप मैच बॉक्स को देख लीजिए, इसके अंदर जो हमारा बंडल ऑफ स्टिक्स है उसको हमने बाउंड किया हुआ है एनक्लोजर के अंदर। जो एनक्लोजर है उसकी शेप क्या है, क्यूबॉइड। ब्रिक है, ब्रिक के अंदर जो भी मटेरियल है उसको हमने बाउंड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स। तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी शेप कैसी होगी, क्यूबॉइड शेप होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, फिर हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस दैट एनक्लोज द क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड को जो एनक्लोज करते हैं वो क्या आएंगे, 6 हमारे पास प्लेन रीजन आ जाते हैं। जो ये प्लेन रीजन है वो क्या है, रेक्टेंगुलर इन शेप है। हम क्यूबॉइड को रेक्टेंगुलर बॉक्स ही बोल सकते हैं। ठीक है, इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस।
दैट एनक्लोज द क्यूबॉइड। तो हमारे पास ये देखो, इस क्यूबॉइड के अंदर जो भी मटेरियल है उसको हमने बाउंड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स। ठीक है, तो अगर हमने टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो इन जितने भी फेसेस हैं सबका एरिया हमने क्या करना है, एड अप कर देना है। If we leave out the areas of the top and bottom of the cuboid, we get what is known as its lateral surface area. अगर हम इस क्यूबॉइड के टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ दें, यानी कि सीलिंग और फ्लोर का एरिया जो है अगर वो हम छोड़ दें, तो हमारे पास क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि ये जो साइड वाइज हमारे पास जो एरिया आएगा उसको हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। इसके अंदर हमने टॉप और बॉटम का एरिया उसको हमने छोड़ दिया है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास क्या आएगा, देखो 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स, LB प्लस LH प्लस BH, फिर इसका 2 टाइम्स। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस फिर 2 टाइम्स ऑफ LH। ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे का एरिया सेम, साइड में, ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, तो ये LH प्लस LH 2LH, ये इधर वाले, ठीक है, फ्रंट और बैक। तो ये हो जाएगा हमारा BH और ये बैक का भी BH, तो 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस में 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस में 2 टाइम्स ऑफ LB। इसी तरीके से हम लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो लेटरल में हमने टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ देना है। ठीक है, टॉप का एरिया LB, बॉटम का एरिया LB, तो 2 टाइम्स ऑफ LB का जो एरिया है हमने उसको टोटल एरिया के अंदर से माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, देखो सरफेस एरिया की एप्लीकेशन कहां पर है, अगर हम मान लें फॉर इंस्टेंस अ रूम कैन बी क्यूबॉइडल इन शेप दैट हैज डिफरेंट लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो अगर हम अपने रूम को एज्यूम करें कि वो क्या है, क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है, जिसके पास क्या आएगी, डिफरेंट लेंथ। अब ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसकी क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप का है। इफ वी रिक्वायर टू फाइंड द एरियाज ऑफ ओनली द वॉल्स ऑफ अ रूम अवॉइडिंग द फ्लोर एंड सीलिंग, देन वी कैन यूज LSA। ठीक है, तो आपने अगर इस रूम का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके अंदर आपको जो टॉप का एरिया है, सीलिंग का एरिया, और जो बॉटम का एरिया, जो फ्लोर का एरिया, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दे टोटल एरिया के अंदर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर हमारे को रूम का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके अंदर हमने टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। However, if we want to find the surface area of the whole room, then we have to calculate the total surface area. अगर हम इस रूम का टोटल एरिया फाइंड आउट करें तो वहां पर हम टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया दोनों को हम इंक्लूड करेंगे, जहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। पॉइंट्स जो नोट करने के लिए है वो क्या है, सरफेस एरिया में द टॉप एंड बॉटम एरिया इन अ क्यूबॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। तो टॉप और बॉटम का जो एरिया उसके अंदर हमने हाइट को इंक्लूड नहीं करना। वहां पे हमारे पास क्या आता है, टॉप का एरिया LB, बॉटम का एरिया LB। टोटल एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम इज 2LB। Hence, LSA is obtained by removing 2LB from this total surface area. LSA हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल में से हमने 2LB माइनस कर देना। ठीक है, the units of length, breadth and height should be same while calculating surface area of the cuboid. दूसरा पॉइंट हमारे पास नोट करने के लिए क्या है, जब भी हम एरिया को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं डायमेंशंस की वो क्या रहनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो सारी यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में हो, लेंथ की भी, ब्रेड्थ की भी और हाइट की भी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, तीनों डायमेंशंस की यूनिट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो एक सिंगल यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।